वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल अचीवर। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु बोर्ड के 11th क्लास की हिस्ट्री की, जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत की किताबें हैं और जिनका यूपीएससी प्री में अहम योगदान है। जिनका हिंदी वर्जन यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, तो उसी को हिंदी में आप लोगों के सामने इस सीरीज को रखा जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है प्रारंभिक भारत, शुरुआत से सिंधु सभ्यता तक। यानी हम जो जानने जा रहे हैं वो जानेंगे शुरुआत से सिंधु सभ्यता तक। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से लेकर सिंधु सभ्यता के विकास और पतन तक की बातें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत क्या हैं, यानी हम भारतीय इतिहास को कैसे जान सकते हैं। तो अगर भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो तमिलनाडु बोर्ड के अनुसार हम इनको पुरातात्विक स्थल के आधार पर भूवैज्ञानिक तलछट, जानवरों की हड्डियाँ, जीवाश्म पत्थर के औजार, हड्डी के औजार, रॉक पेंटिंग और कलाकृतियाँ के द्वारा हम भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं। इन सब का उपयोग आप मेंस में भी कर सकते हैं। यानी भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन होंगे, तो पुरातात्विक स्थल, भूवैज्ञानिक तलछट, जानवरों की हड्डियाँ, जीवाश्म, पत्थर के औजार, हड्डी के औजार, रॉक पेंटिंग यानी गुफाओं को काटकर बनाई गई पेंटिंग और कलाकृतियाँ शामिल है। अगर लेखन की बात करें तो इस युग में लेखन का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यानी इस काल में जो इस पाषाण युग है इसमें लेखन का कोई साक्ष्य शुरुआती दौर में नहीं मिला है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि हड़प्पा में लिपि का प्रयोग होता था जो चित्रात्मक थी, अर्थात जिसे पढ़ा नहीं जा सका है, समझा नहीं जा सकता है। यानी मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि लेखन का साक्ष्य तो नहीं मिला, लेकिन लिपि थी जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग पहले पेज में तमिलनाडु बोर्ड की पाषाण युग का डिफिनेशन दिया हुआ है। यानी पाषाण युग क्या था। तो पाषाण युग का मतलब है लिपि के विकास का पूर्व काल, यानी ऐसा युग जिस समय लिपि का विकास नहीं हुआ था, या इसे ही हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आपने क्या जाना कि पाषाण युग क्या है, तो वह युग जिसमें लिपि का विकास नहीं हुआ था, इसे प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं अगले पेज। अगर गाइज अगले स्लाइड की बात करें तो यहाँ पर हम जानेंगे पाषाण युग के बारे में। तो पाषाण युग से आप ये समझिए कि पाषाण युग का मतलब है तीनों, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। अगर पाषाण युग के लोगों की बात करें तो ये लोग पर्यावरण से जुड़े थे और यहाँ पर खेती प्रचलित थी, क्योंकि इनके पौधे और जंतुओं से जुड़ने के साक्ष्य हमें मिले हैं। और इनके साक्ष्य क्या हैं, तो जले हुए बीज, पराग और फाइटोलिथ यानी एक पुष्प रूपी संरचना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पाषाण युग के लोग पौधों से, पशु से जुड़े थे, यहाँ खेती प्रचलित थी और जले हुए बीज वगैरह ये प्रमाण बताते हैं। इसके अलावा पूरा पाषाण युग के इतिहास को समझने के लिए मानव जीन भी महत्वपूर्ण है। यानी मानव जीन के द्वारा भी, लोगों के जीन के द्वारा भी हम उस समय के इतिहास को समझ सकते हैं, जिसमें मदद करेगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जिसे हम एमटी डीएनए भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो अगर एग्जाम में एमटी डीएनए आ जाए तो आप समझेंगे कि इसे इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया गया है। बात करें अगर ऐतिहासिक स्रोतों के कुछ और स्रोतों की, तो अन्य ऐतिहासिक स्रोतों में भाषा भी है। यानी हम भाषा समूह, भारत में मुख्यतः 4 भाषा समूह उस समय थी, जिसका अध्ययन कर भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे कैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, कैसे खानाबदोश से स्थायी कृषि तक लोग पहुँचे। तो अगर भाषाई समूह की बात करें तो ये भाषाई समूह थे इंडो आर्यन, द्रविडियन, तिब्बती बर्मन और ऑस्ट्रो एशियाटिक। यानी भाषा समूह भी उस समय, परिवार भी 4 थे, इंडो आर्यन, द्रविडियन, तिब्बती बर्मन और ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि और वीडियो और लंबी वीडियो आप लोगों तक आए। तब तक के लिए